हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपके। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे कर भी रहे होंगे। तो आज है कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 12। यानी कि ऐसे तो देखा जाए तो कैपेसिटर के लेक्चर नंबर 2 है, बट अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका लेक्चर नंबर चल रहा है 12। तो लेक्चर नंबर 12 में हम क्या पढ़ाने वाले हैं आपको, हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है और किस तरीके से ये यूज किया जाता है। और हम ये भी सिखाने वाले हैं कि अगर दो चार्ज कैपेसिटर को एक साथ कनेक्ट करते हैं तो कितनी एनर्जी लॉसेज होती है। तो कैपेसिटर में काफ़ी एनर्जी लॉसेज भी होती है। एक्चुअल में ये वाला पार्ट जो है कैपेसिटर से कैपेसिटर कनेक्ट करना सेम पोलरिटी के साथ, अपोजिट पोलरिटी के साथ, ये जेई का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ऐसे भी कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जेई को छोड़ के भी ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखती है। तो चलिए हम आपका वक्त ज़्यादा नहीं ले रहे, हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी। तो बेटा आप लोगों ने लास्ट बार क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि जो एनर्जी जो होती है कैपेसिटर में वो हाफ सीवी का स्क्वायर होती है। हमने ये भी बता दिया था क्यू स्क्वायर अपॉन में 2cv होती है। एक और भी बताया था फॉर्मूला, वो आपको याद होना चाहिए। तो हमने 2-3 फॉर्मूले आपको बताए थे कि किस तरीके से हम फॉर्मूले को यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन जो बहुत भी इंपॉर्टेंट है वो आप समझ गए होंगे। सिंपल सा था, क्या किया था हम लोगों ने कि फोर्स निकाला था और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट किया था और उससे आंसर काफी आसानी से आ जाते थे और बहुत आसानी से प्रूफ हो जाता था क्यू स्क्वायर बाई 2c। उसी से हम लोग कन्वर्ट कर देते थे क्या, हाफ सीवी का स्क्वायर। तो आज हम लोग जानेंगे एनर्जी डेंसिटी। सबसे पहली बात कि एनर्जी और डेंसिटी क्या होता है। आपको कुछ आइडिया तो लग रहा होगा, मास डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगा बेटा, एनर्जी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी। अगर बेटा हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या लिखा जाएगा, जूल पर मीटर का क्यूब। जूल पर मीटर का क्यूब। अब होता है रियल में तो होता है एनर्जी डेंसिटी हाफ ई नॉट इंटू में कैपिटल ई का स्क्वायर, जहां पर ई नॉट क्या है, परमिटिविटी। क्या है ई नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और कैपिटल ई क्या है बेटा, वो है कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चलिए हम इसको प्रूफ कर देते हैं कि ये प्रूफ कैसे होता है। ये प्रूफ हम देख लेते हैं। एक कैपेसिटर है कुछ इस तरीके से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बेटा हमने आपको बताया था कि पैरेलल प्लेट कुछ इस तरीके से दो डंडे की तरह होता है। रियल में जानते हो ना कैसा होता है, मस्त रियल में ऐसा होता है। एक प्लेट होता है कुछ इस तरीके से। तुम बोलोगे सर आपने तो ऐसा बताया ही नहीं मेरे को। सब कुछ बताना सही नहीं होता है। तुमसे कोई सब कुछ बता देता है, नहीं बताता है ना, बता देता है सब कुछ, है ना। तो ये है पैरेलल प्लेट को हम लोग ऐसे फिलहाल तो ऐसे दो लाइनों से डिनोट कर देते हैं। अब जो है यहाँ पर अगर प्लेटों पर देखा जाए तो क्या इस पे कुछ पॉजिटिव चार्जेज आएंगे। देखो कैपेसिटर के अंदर हम लोग चार्ज कंसीडर कर रहे हैं, क्यों कंसीडर कर रहे हैं, ये सब चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। अच्छा, इस पे तो क्यू अपॉन में ए होगा और इस पे भी माइनस क्यू अपॉन में ए होगा। इस पे चार्ज डेंसिटी ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट। ए क्या, एरिया ऑफ प्लेट। तो ये तो चार्ज डेंसिटी ये हो गया, एक चार्ज डेंसिटी ये हो गया। अब देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कुछ इधर से इधर होता है। अगर हम इस प्लेट के वजह से यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहें तो कितना लिखते थे, अगर डी डिस्टेंस है तो कितना लिखते थे, लिखते थे सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर फोर्स लिखना चाहें तो क्यू से मल्टीप्लाई कर देते थे। करते थे कि नहीं करते। अब मैं कह रहा हूं को वैसा ना करके मैं एक काम करता हूं कि प्लेट कहीं तो बीच में होगी यहां से यहां जाते टाइम तक। सोचना, ये प्लेट जो है क्या रास्ते से लेकर जा रहे थे, एनर्जी कैसे निकलता, पोटेंशियल एनर्जी चाहे फिर एनर्जी, हम उस प्लेट को धीरे धीरे ऐसे ऐसे खींच रहे थे, ऐसे ऐसे धीरे 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 बहुत धीरे धीरे खींच रहे थे। तो खींच रहे थे तो जो हमने जो काम किया, इस गेट को खींचते हो तो बहुत धीरे 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 ऐसे खींच रहा हूँ खींच रहा हूँ खींच रहा हूँ खींच रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे खींचा। तो जो हमने जो काम किया उस गेट पर, वो कहीं ना कहीं एनर्जी उस गेट में स्टोर हो जाती है।
या फिर ऐसा जरूरी नहीं कि वो स्टोर हो गई, फिजिक्स में तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिजिक्स में ये बोलना पड़ेगा कि हमने जो काम किया वो जाकर उस सिस्टम में एनर्जी क्या हो गई बेटा, स्टोर हो गई। अब सोचो ऐसा कि जो प्लेट थी वो बीच रास्ते से भी गुजरी होगी, तो मान लिया जाए कि बीच रास्ते से गुजरी तो D1 यहाँ पर पहुंचा होगा, कुछ देर में D2 थोड़ी देर में यहाँ आ गया होगा, थोड़ी देर में यहाँ आ गया, आया होगा कि नहीं आया होगा। अब प्लेट का एरिया है A, पहले समझिए प्लेट का एरिया कितना है बेटा, A, और हमने दो दूरियां लिया है, दो दूरियां D2 माइनस में D1 होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई हाँ या ना, D2 माइनस में D1। अगर मैं इतना वॉल्यूम कंसीडर करूं, इतना पूरा का पूरा वॉल्यूम, तो क्या वॉल्यूम छोटे सा पार्ट का वॉल्यूम जो हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया इंटू में लेंथ, है कि नहीं, क्यों, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू में D2 माइनस में D1। बेटा बोल बेटा, एरिया इंटू में D2 माइनस में D1, क्या डिफिकल्टीज है कोई, तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, D2 में एरिया इंटू में D2 माइनस में D1, ये मत लिख देना, जो डाउट है वो लिख देना। अब जो वर्क डन जो होगा क्या हो जाएगा, वर्क डन एक्सटर्नल, कौन सा, एक्सटर्नल, क्योंकि प्लेट को हम लोग धीरे धीरे ऐसे खींच रहे हैं, धीरे खींचा, तो जो हमने काम किया वो एनर्जी कहाँ स्टोर हो जाएगी, कहाँ स्टोर हो जाएगी, उसी के अंदर में। तो उसी के अंदर में तो हमने कहा कि भैया D1 से D2 हमने प्लेट लाया, कहाँ से कहाँ लाया, D1 से D2, तो भैया एनर्जी तो स्टोर होगी इतना ही दूर में ना, क्यों, इतना ही दूर में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और भाई एनर्जी स्टोर कितना होगी पता है, वर्क डन एट 2 पर माइनस वर्क डन एट 1 पर, मतलब इन दोनों के बीच में ले जाने के लिए। अब वर्क डन होता कितना था, चाहे एनर्जी लिख लेते हैं कितना होता था, इतना में एनर्जी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना, लिख दे Q का स्क्वायर अपॉन में, Q का स्क्वायर अपॉन में 2A एप्सिलॉन नॉट, ये फोर्स है भाई, ध्यान करो कल बताया था लास्ट वाला लेक्चर में, इंटू में D2 माइनस में Q स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में D1। बोलो क्या आया समझ में, ये आया, ये देखो रियल में फोर्स है बेटा, ये रियल में क्या है, फोर्स, इंटू में ये क्या है D2 डिस्प्लेसमेंट, कि आपने D2 दूरी लेकर गया डिस्प्लेसमेंट, माइनस में इतना, माइनस में क्या इतना वाला पार्ट कर दे, तो क्या वर्क डन आ जाएगा इतना छोटे से पार्ट में D2 माइनस D1 में। बोलोगे कि हाँ सर इसको मैं हटा दूं क्या बेटा, चलो मैं हटा देता हूं। अगर ऐसी बात है तो यहां से अगर वर्क डन, चाहे आप वर्क डन बोल दो, यही वर्क डन एक्सटर्नल का, यही वर्क डन क्या उसमें एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर होती है, किसमें किसमें किसमें, बोलो तुम्हें से पूछ रहा हूं, बोलो क्या कैपेसिटर में स्टोर हो जाती है। तो अगर कैपेसिटर में स्टोर होती है बेटा तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन में 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D2 माइनस में, बोलो बेटा D2 माइनस में D1, क्या यही एनर्जी स्टोर हो जाएगी, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश, एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करूं, एनर्जी डेंसिटी की, तो बेटा कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी अपॉन में उसका वॉल्यूम, उसका क्या वॉल्यूम, D2 माइनस में D1, तो ये कट गया, ये कट गया, कटेगा कि नहीं कटेगा, सोचो, हटा दो इसको, बिल्कुल अब D2 माइनस D2, तो ये जो एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो Q स्क्वायर अपॉन में 2A का स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, होगा कि नहीं होगा। मैं बोलता हूँ क्या, मैं बोलता हूँ कि एप्सिलॉन नॉट एक ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और एक एप्सिलॉन नॉट क्या कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, सोचो सोचो जरा सोचो, हाँ, तो Q स्क्वायर अपॉन में A का स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट का, ओहो ये तो सर देखा सा है, ये तो देखा सा है, ये देखो इसको देखो 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 देखो, ये क्या है, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, याद आया कुछ, याद आया कुछ, नहीं नहीं याद आया,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों, कहाँ पर? कैपेसिटर के अंदर में अगर क्यू हो, ए हो, क्यू हो, ए हो, एक प्लस का एक माइनस का, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता था सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दोनों के वजह से, एक के वजह से होता था सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे के वजह से भी होता था सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों ऐड करके क्या बनते थे बेटा? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा को अगर वैल्यू रखोगे तो क्यू अपॉन में एरिया अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ना, क्यू अपॉन में एरिया एप्सिलॉन नॉट उसका स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा हाफ ई नॉट इंटू में कैपिटल ई का स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। समझ में आ गया क्या बात है? तो यानी कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा बेटा कितना? हाफ ई नॉट इंटू में ए का स्क्वायर। इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। एनर्जी डेंसिटी जो होता है सर, हाफ ई नॉट इंटू में ई का स्क्वायर। सर ई जो है ना, ई, वो थोड़ा उसके बारे में बताइए। कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैपिटल ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एरिया में? तो जितने वॉल्यूम में आपको निकालने हैं, जितने, वो सोच लो, जितने वॉल्यूम में आपको एनर्जी निकालने हैं या फिर एनर्जी डेंसिटी निकालने हैं, तो उतना ही वॉल्यूम में एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम कीजिए। समझिए बात। मुझे निकालना था D2 माइनस में D1 के लिए, मुझे निकालता है D2 माइनस में D1 वाले के लिए, तो उसका एनर्जी डेंसिटी क्या आ गया? हाफ ई नॉट ई का स्क्वायर। आया कि नहीं आया? अगर आपको मान लीजिए कुछ ऐसा होता जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैरीज करता समय के साथ, टाइम के साथ, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? हमारा कांस्टेंट है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड वैरीज करता तो भैया कुछ तो लेना पड़ता ना, कुछ वॉल्यूम। तो वैसा होता है, अगर आपको सामने फॉर्मूले मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप कर लोगे। ऐसा तो ज्यादा कुछ नीट जेन इसमें नहीं आते, जस्ट लाइक फॉर्मूला की एनर्जी डेंसिटी हाफ ई नॉट इंटू में ई का स्क्वायर होता है। इसको हटा दूं। चलिए, तो कुछ बेसिक न्यूमेरिकल की तरफ में बढ़ते हैं, फिर उसके बाद कुछ कुछ और सीखेंगे। तो बेसिक न्यूमेरिकल कहता है कि हम लोग पहले क्या सीखे अभी तक? क्यू इजिकल टू में सी वी सीख लिया, या फिर सी इजिकल टू में क्यू अपॉन में वी सीख लिया। एनर्जी इजिकल टू में क्या सीख लिया? हाफ सी वी का स्क्वायर सीख लिया। एक हमने सीख लिया क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 से, एनर्जी डेंसिटी हाफ ई नॉट का ई का स्क्वायर सीख लिया। ये है, उसका थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो आया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो आया हाफ ई नॉट इंटू में ई का स्क्वायर। अगर आपको एनर्जी निकालना है तो आप कीजिए क्या? हाफ ई नॉट इंटू में ई का स्क्वायर इंटू में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितना वॉल्यूम आपको एनर्जी चाहिए, और अगर आपको एनर्जी डेंसिटी मालूम है, तो उसको वॉल्यूम से सिर्फ मल्टीप्लाइड कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। सिंपल सी। ओके, हटा दूं इसको। चलिए एक एग्जांपल करते, छोटा सा एग्जांपल। 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और 10 वोल्ट की बैटरी। बहुत बेसिक सा सवाल, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए, बहुत बेसिक सा सवाल, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए यहाँ पे हमने बोर्ड पर लिखा है। समझिए प्रॉब्लम्स को। पहला जो प्रॉब्लम है कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब पहला क्या निकालना है? आप निकालिए चार्ज ऑन ईच प्लेट। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली बात है कि जब किसी कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, तो बैटरी रियल में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। किसके बीच में? उस कैपेसिटर के बीच। पोटेंशियल डिफरेंस अगर आएगा तो वो चार्ज फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो चार्ज फ्लो करेगा एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ, एक प्लेट से किसके प्लेट की तरफ? दूसरी प्लेट की तरफ। इसमें चार्ज दूसरी प्लेट पर जमा होगी, एक प्लेट से निकलेगी, दूसरी प्लेट पर जमा होगी। कब तक जमा होते रहेगी? जब तक कि उस कैपेसिटर पर फाइनल चार्ज यानी कि मैक्सिमम चार्ज ना हो जाए, या फिर वो फुल्ली चार्ज ना हो जाए। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज था, उसने क्या किया? यहाँ से क्यू खींचा,
तो क्यू खींचेगा तो क्यू यहाँ से जाएगा, ऐसे यहाँ से क्यू जाएगा। देखना बेसिक बिल्कुल सवाल है, तो बहुत बेसिक सा सवाल। क्यू तो इस पे एक्युमुलेट होगा, इस पे एक्युमुलेट होगा तो इस पे आ जाएगा प्लस क्यू और इस पे आ जाएगा माइनस क्यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक से ये देखो, ये कोई चार्ज देता नहीं है बैटरी। बैटरी सिर्फ क्या काम किया, इसका चार्ज को इधर की ओर ट्रांसफर कर दिया ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इन दोनों प्लेट के बीच में 10 वोल्ट का पोटेंशियल है। कितना वोल्ट का पोटेंशियल है? 10 वोल्ट का। और 10 वोल्ट का पोटेंशियल है तो वो चार्ज को इधर से उधर फ्लो करवाएगा। अब जो फाइनल चार्ज जो आएगा, फाइनल चार्ज जिसको हम लोग मैक्सिमम चार्ज बोलते हैं, वो आ जाता है बेटा CB। क्या आ जाता है? CB। फॉर्मूला से C कितना है? 2 माइक्रोफैराड है और पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट है, तो ये हो जाएगा 20 माइक्रो कूलम का। हमेशा ऐसा होता है, हमेशा ऐसा होता है कि अगर आप एक चार्ज कैपेसिटर को, कुछ उस केसेज में है जो और डीपली पढ़ा होता है, ऐसा न भी होता है, फुल्ली चार्ज कभी नहीं होता है कैपेसिटर, लेकिन फिर भी आप ऐसे समझो कि जब हम कैपेसिटर को कुछ डेटा नहीं दिया हो, ऐसा डेटा देने लायक नहीं, इतना सेकंड के बाद क्या होगा, 10 सेकंड के बाद क्या होगा, 20 सेकंड के बाद क्या होगा, तो हम कुछ उसमें दिमाग लगाएंगे। सिर्फ बोला कि फाइनल चार्ज क्या होगा, तो फाइनल चार्ज तो यह होगा Q इजिकल टू में C इंटू में B। तो Q इजिकल टू में C इंटू में B, दिस इज द मैक्सिमम चार्ज। Q इजिकल टू C इंटू में B, दिस इज द मैक्सिमम चार्ज। यहाँ भैया B से लगा दिया 10 वोल्ट से, और उस पर चार्ज आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड इंटू में 10, ये हो जाएगा 20 माइक्रोकूलम। अब 20 माइक्रोकूलम जो होगा, तो ये कैपेसिटर के दो पहलू हैं, एक साइड में पॉजिटिव वाला पहलू, एक साइड में नेगेटिव वाला पहलू। पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव वाला से जुड़ा हुआ है, या फिर ऐसे समझे कि इसको चार्ज को ऐसे निकाल कर इसको यहाँ पर लेकर जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस क्यू, यानी प्लस क्यू का मतलब प्लस में 20 माइक्रो का कूलम और यहाँ पे माइनस में 20 माइक्रो का कूलम। नेट चार्ज कैपेसिटर पे अभी भी 0 है, सोच कर देखो, नेट चार्ज कैपेसिटर पे अभी भी 0 है, क्योंकि माइनस में 20 माइक्रो कूलम है एक पे, प्लस में 20 माइक्रो कूलम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो एनर्जी जो है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना है बेटा, तो वो हो जाएगा हाफ CB का स्क्वायर। तो हाफ इंटू में C कितना है, C जो है 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड। B कितना है 10 इंटू में 10, तो यहाँ से 2 ने 2 को मार दिया 5, 10 इंटू में 5 5, 50, 50 इंटू में 100 माइक्रो जूल। यानी कि एनर्जी जो उसमें जो आएगी वो कितना आ जाएगा 100 माइक्रो। एनर्जी कितना आ जाएगा 100 माइक्रो जूल। क्या आपको सिंपल सा एग्जांपल समझ में आया कि किस तरीके से चार्ज निकाला जाता है? Q इक्वल टू में CB, बहुत सिंपल है। Q इक्वल टू में CB कर दो, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाए, अब जो है इसको मैं हटा दे रहा हूँ। आपको आई उम्मीद, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा बेटा, आपको कुछ करना ही नहीं। ऐसा नहीं कि ऐसे सवाल आ जाते हैं, ऐसे सवाल नहीं आता है, नो, बट दिस कॉन्सेप्ट लीड्स टू हार्ड क्वेश्चंस। ओके, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं। अब चलिए एक और सवाल को हम लोग लिखते हैं। सवाल को क्या लिखते हैं कि एक क्या है, एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, जिसका रेडियस क्या है बेटा r, और इस पे वोल्ट जो है रखा गया, इसका जो पोटेंशियल है वो 300 वोल्ट है। कितना है 300 वोल्ट। r की वैल्यू जो हम लोग कुछ ले लेते हैं, r की वैल्यू जो है वो ले लेते हैं, कितना कितना ले लोगे, वो ले लेते हैं 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर हमने रेडियस ले ली। बोला है कि फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन दिस स्फीयर। अब स्फीयर, अगर तुम इसको स्फीयर की तरह देखोगे तो शायद आपको आंसर देना बहुत मुश्किल होगा, बहुत परेशानी होगा। किसको? अगर आप इसको स्फीयर की तरह देखोगे तो मैं कहता हूं इसको कैपेसिटर की तरह देखो। कैपेसिटर, भाई स्फेरिकल कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती है, कैपेसिटेंस कितनी होती है बताओ, कितनी होती है कैपेसिटेंस, बोलो बोलो कितनी होती है? क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r होता है कि नहीं होता है? अगर ये होता है तो एनर्जी कितना हो जाएगा भाई, हाफ इंटू में CB का स्क्वायर। हाफ इंटू में C कितना है,
सी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर इधर 2 मीटर इंटू वी का स्क्वायर जो हो जाएगा 300 इंटू में 300। इसकी वैल्यू हम क्या लिखे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 था, ये तो उल्टा है, ये हो जाएगा 1 2 इंटू में 9 इंटू में 10⁻9 और 9 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 9 इंटू 10⁻4 हो गया। यहाँ से 9 9 कट गया, यहाँ से 2 2 कट गया, तो बचा क्या 10 पे पावर माइनस में 5 जूल। बताओ क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या तुम इसको स्फीयर के नजरिए से देखता तो क्या आंसर आता, नहीं आता ना, हो सकता आता था, तुम कई सारे मेथड लगा देते, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आता, आता, लेकिन अगर क्या तुम इसको कैपेसिटर की नजर से देखा, नजर नजर का सोच है, नजर बदल दोगे तो ये दुनिया तेरे लिए बदल जाएगी, और नजर नहीं बदलोगे तो ये दुनिया भी तेरे लिए नहीं बदलेगी। देखो इस क्वेश्चन से बदल गया नजर डालने से, तो नजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो नजरे को ऐसे बचाए रखिए, ठीक है। इसको हटा दो, चलो हटा देता हूं। नजर के सामने, एक काम करते हैं, नजर के सामने में एक सवाल लेते हैं, और सवाल लेते हैं, नीट का सवाल है, उस नीट के सवाल को कर लेते हैं, ठीक है। तो वो सवाल को देखते हैं हम लोग। तो नीट का सवाल जो है वो बोर्ड पर आप लोग को सामने दिखाई दे रहा होगा, क्या लिखा हुआ है, ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटी चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी वोल्ट, ठीक है। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द चार्जिंग बैटरी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज यूजिंग एन इंसुलेटिंग हैंडल, एज ए रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो मतलब बी वोल्ट पर उसको चार्ज किया, और चार्ज करने के बाद उसके सेपरेशन को क्या कर दिया, वो जो है इंक्रीज कर दिया, तो बोलता है पोटेंशियल पे कमेंट करें। तो इसका मतलब कि अगर एक कैपेसिटर है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, खुद से क्या कैपेसिटर बनाने का, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बेटा सॉल्व खुद से भी कर सकते हैं। मैं वेट करता हूं, आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। स्क्रीन को पॉज कर लिया, सॉल्व करें, हम करते हैं। तो यहाँ पे C है, यहाँ पे इसको B पे चार्ज कर दिया, तो कितना हो गया, वो एक पे प्लस CB हो गया, एक पे माइनस CB हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, एक पे प्लस CB और एक पे माइनस CB। नाउ सेपरेशन बिटवीन देम आर इज इंक्रीज, इसको हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। मान लीजिए कि प्लेट D था, अब अपने मन से कुछ 5D कर लेते हैं, 2D 3D 4D 5D का जमाना है सर, 5D का नहीं 5G का, 5D का जमाना है। चलो अब तुम बताओ, क्या जब इसको इधर से उधर करेंगे तो क्या चार्जेस चेंज होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ, चार्जेस चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, चार्जेस चेंज नहीं होगा, चार्जेस चेंज नहीं होगा, चार्जेज वही रहेगा, पहले भी CB था और अब भी CB है, चार्जेस चेंज नहीं होगा। तो होगा क्या, कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा नाउ, कैपेसिटेंस जो हो जाएगा, पहले कैपेसिटेंस था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, अब जो है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में 2D 5D 3D 4D कुछ भी हो सकता है 5D। तो क्या कैपेसिटेंस कम गया, क्या कैपेसिटेंस कम गया, कमा कि नहीं कमा। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में V, सॉरी क्या Q इज इक्वल टू होता है CB, V इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन में C। अब तुम बताओ क्या C कम हुआ है, कम हुआ, क्या चार्ज कम हुआ है, चार्ज सेम है, C कम हो गया है। तो C अगर कम होगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो इसका मतलब कि अगर कोई चार्ज कैपेसिटर को अगर पोटेंशियल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और उसके बीच में सेपरेशन बढ़ाते हैं तो उसमें पोटेंशियल इंक्रीज कर जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ये नीट 2000 कब का था ये क्वेश्चंस, ये था नीट 2000 में, देख लेते हो नीट 2006 का था सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल था, बेसिक सा। तो नीट में ऐसे ही सवाल आते हैं, नीट को तो क्रैक करना बहुत ही आसान है, उससे न्यूमेरिकल कैलकुलेटिव पार्ट आता ही नहीं। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूं। नेक्स्ट है फोर्स बिटवीन
टू पैरेलल प्लेट, टू क्या लिखूं, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या आपने नोटिस किया था कभी इसके पहले कि दो पैरेलल प्लेट है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? सोच कर देखो ना, इस पे प्लस है इस पे माइनस है, तो दोनों आपस में चिपकेंगे, ऐसे चिपक जाते हैं। इसको चिपकने से बचाने के लिए, चिपकने से बचाने के लिए कुछ कुछ मटेरियल बीच में इंसर्ट करते हैं जिसको डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। तो ये दोनों के दोनों आपस में इंसर्ट हो जाते हैं। इंसर्ट तो होते हैं तो कितना फोर्स लगता है उसको जानना हमारे लिए धर्म की बात है। तो हम लोग जानेंगे कि कितना होता है। तो इस पे सिग्मा है, हम जानते हैं कि सिग्मा का वैल्यू कितना है, क्यू अपॉन में ए। इसमें माइनस सिग्मा हम जानते हैं क्यू अपॉन में ए, ठीक है। नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हो जाएगा क्यू अपॉन में ए का। तो दोनों पर ये है, दोनों के बीच की दूरी कितना है भाई, डी। एक पे प्लस चार्ज है तो एक पे कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है। हम जानते हैं, पहले हमने कई इनडायरेक्ट वे में पढ़ रखा है कि फोर्स ऑन आइदर प्लेट, फोर्स ऑन आइदर प्लेट वो होगा Q इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर प्लेट, ये भाई सोचो, यही तो कॉन्सेप्ट है कि जिस प्लेट पर फोर्स निकाल रहे हैं, जिस प्लेट पर फोर्स निकाल रहे हैं उस प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखनी है, दूसरे प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर लिखना है। तो सोचो ना कि अपने में अपने फोर्स नहीं लगा सकते, खुद ब खुद कोई फोर्स नहीं लगाता है। हम हैं तो हम पे कोई फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्ट कर रहा होगा। हम तो ना अपने अपने में अट्रैक्ट करके अपने आप को बॉडी पूरा तोड़ लिए, ऐसा तो नहीं कर रहे। तो वो जो एक्चुअल में कोई दूसरा प्लेट उस पर फोर्स लगाएगा, तो जब दूसरे प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू कितना हो जाएगा, पहले क्यू तो कैपिटल क्यू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, चाहे सिग्मा को वैल्यू रख दो कितना, क्यू, ये तो 2 एप्सिलॉन नॉट को मैं बाहर लेता हूँ, ये क्यू अपॉन में ए हो जाएगा। यहाँ से ये भी देखा देखा सा क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट। गलत है या सही है, गलत है या सही है, सही है। तो बहुत ज्यादा ये आसान सा है। तो दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स ऑन आइदर प्लेट, ऑन आइदर प्लेट। तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, हम लोग याद रखेंगे। अब तुम्हें एक बात दिमाग में एक आना चाहिए, एक बात क्या दिमाग में आना चाहिए बेटा, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिस्टेंस। समझो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये है पैरेलल प्लेट, और प्लेट के कारण, पैरेलल प्लेट के कारण या फिर प्लेट के कारण, इनफाइनाइट शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या इसमें डिस्टेंस का कोई जिक्र है, डिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं। अब ऐसा है कि इसको पहले हटा देता हूं, उसके बाद बताता हूं। इसको हटा दो, नोट कर लिया, नहीं नोट किया तो स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो। चलो, तो इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिस्टेंस है। तेरे को मैं सिंपल सा बोलता हूं कि अगर एक पैरेलल प्लेट है और डी दूरी पर है, इसमें फोर्स लग रहा है F1, सिंपल से इसमें भी लगेगा F1। अगर मैं इन दोनों के बीच की दूरी को इंक्रीज कर दिया और हमने कर दिया 2D, इसमें फोर्स जो लग रहा है वो F2, इसमें फोर्स लग रहा है F2। मैं तुमसे सवाल करूं कि क्या F1 इजिकल टू में F2 होगा, क्या F2 ग्रेटर देन F1 होगा, क्या F1 ग्रेटर देन F2 होगा, या फिर डाटा इनसफिशिएंट, या फिर डाटा इनसफिशिएंट नहीं, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन जो है वो है खुदा जाने। फोर्थ ऑप्शन कौन सा है, खुदा जाने, भगवान जाने। बताओ कौन सा, सोच के बताओ। तो दिस इज, क्यों दिस इज, क्योंकि हमने जो अभी निकाला है क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, उसमें डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। रियल में अभी बता रहा हूं कि अगर तुम इसको रिप्लेस कर दो कैपेसिटेंस के फॉर्मेट में, जैसे कि Q इजिकल टू में CV होता है
सी इज इक्वल टू क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी इंटू में बी। अब तुम इसमें जब पुट करोगे तो डी के टर्म्स में आएगा। वो तुमको फंसाएंगे ऐसे सवालों को देकर कि डी पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है, तुमको ऐसे फंसाएंगे, लेकिन फंसना नहीं। फोर्स कभी भी इन दोनों के बीच में, दोनों के बीच का सेपरेशन पे डिपेंड नहीं करता। किसके लिए, कैपेसिटर पे। क्यों सेपरेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, बोलो। क्योंकि तूने जो डेरिवेशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है ना, वो रखा है डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट। तो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस से जब इंडिपेंडेंट होती है तो सोचो फोर्स कैसे डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। अब आपको फंसाने के लिए जरूर क्यू इजिकल टू से भी लिख दे, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी लिख दे, बी लिख दे, और तुम बोल दे कि आप बताओ कि डी पर डिपेंड करता है कि नहीं। तो बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा। तुम लोग कबूतरों मत फंसना, क्वेश्चन ऐसे आएंगे, तुमको लगेगा कि है डी पे डिपेंड करता है, बट रियल में डी पर डिपेंड नहीं करता है, इट इज इंडिपेंडेंट। भैया मैं इसको हटा देता हूं। पहले तो लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, फोर्स बिटवीन टू प्लेट, force between two plate does not depends on separation between plates, और भविष्य में बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, बट फंसेंगे हम लोग नहीं, ये दिमाग में रखेंगे। चलिए मैं इसको हटा देता हूं। तो एक सवाल देख लेते हैं, नीट में आया हुआ सवाल है, उसको देखते हैं हम लोग, है ना। तो सवाल आप लोग के सामने है, बोर्ड पर क्या लिखा हुआ, ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटी C, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन प्लेट इज D and potential difference V is applied between the plate, force of attraction between the plates of the parallel plate, air and capacitance। मतलब C दे के रखा है, B दे के रखा है, D दे के रखा है, और 4 ऑप्शन दे के रखे। तो मतलब मेरा जो है फोर्स जो आता है वो Q स्क्वायर अपॉन में 2A एप्सिलॉन नॉट आता है कि नहीं आता है। लेकिन हमको आंसर देना है 3 ही के टर्म्स, तो मतलब सबको रिप्लेस करना है, सिंपल सी बात, करते हैं। फोर्स इज इक्वल टू में Q जो है, तो Q को हम लोग तो लिख सकते हैं CB, इसमें तो कोई डाउट नहीं आया, क्योंकि हम Q कम CB लिख देंगे। अब बच गया A एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस करना, तो Q को लिख दे CB का स्क्वायर अपॉन में 2A एप्सिलॉन नॉट। अगर ये रिप्लेस हो जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो इसको रिप्लेस करने के लिए हमने कहा कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। कहाँ है तुम लोग, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में, ऐसे तो खुद से करना चाहिए था तेरे को। एप्सिलॉन नॉट A की वैल्यू कितना हो जाएगी, CD से पुट कर दो। फोर्स इज इक्वल टू में CB का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में एप्सिलॉन नॉट की जगह CD लिख दो। C ने C को मार दिया, तो फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ B का स्क्वायर अपॉन में D। कौन सा ऑप्शन है, सॉरी एक C रहेगा ना ऊपर, CB का स्क्वायर अपॉन में D। आ गया समझ में। तो बहुत ही आसान सा, ऐसे ऐसे सवाल भरे पड़े हैं। जेई में भी ऐसा बात नहीं, किसी नीट में, जेई में भी ऐसे ट्रिकी सवाल दे देते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूले अगर याद होते हैं तो ये सब कोनो बड़ी बात नहीं है। एक और देखते हैं, रिलेशन देखते हैं। अभी मुझे ध्यान आया कि एक रिलेशन ऐसे भी लिखा जा सकता है। कैसे, एक रिलेशन ऐसा लिखा जा सकता है, देखो कैसे, कि फोर्स इज इक्वल टू कितना जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हुआ। मैं ऐसे बोलता हूं कि Q स्क्वायर जो है अपॉन में 2 तो है ही, A एप्सिलॉन नॉट तो है ही, ऊपर नीचे A से और एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो क्या जाएगा, हाफ और Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट
सॉरी क्यू स्क्वायर है ना, क्यू स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा ए का स्क्वायर इंटू में एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट। इसको देखो तो ये क्या लिख सकते हैं बताओ, ये हो जाएगा सिग्मा अपन में एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ कैपिटल ई का स्क्वायर इंटू में ई नॉट इंटू में ए, यानी कि ये कौन सा है, एनर्जी डेंसिटी। तो अगर आपको एनर्जी डेंसिटी मालूम है और उसको सिर्फ एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो भी क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। एनर्जी डेंसिटी इंटू एरिया जो है वो भी क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। तो सिंपल सी लॉजिक है फोर्स निकालने का। तो फोर्स निकालने का किससे, एनर्जी डेंसिटी से। एनर्जी डेंसिटी अगर हो तो फोर्स बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। तो आप लोग ऊपर लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, रिलेशन बिटवीन एनर्जी डेंसिटी एंड फोर्स, एनर्जी डेंसिटी एंड फोर्स। चलो नोट कर लो। चलिए इसको हटा देते हैं हम लोग, तो लिखते हैं नेक्स्ट हम लोग लिखने जा रहे हैं लॉस ऑफ एनर्जी। तो कैपेसिटर को कभी दो कैपेसिटर को, एक कैपेसिटर है और एक कैपेसिटर और है, दोनों कैपेसिटर को जब कनेक्ट करते हैं ना तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। या फिर ऐसा कि अगर एक कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज करते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि बैटरी सारे के सारे एनर्जी कैपेसिटर को दे देती है। जब फ्लो करता है वायर के थ्रू तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉसेज होती है। वो कितनी एनर्जी लॉसेज होती है उसको हम लोग देखते हैं। पहले बैटरी को समझो, ये बैटरी होती है, बैटरी में एक बड़ी बड़ी लाइन जो होती है वो पॉजिटिव होती है और छोटी बड़ी लाइन नेगेटिव होती है, हर कोई जानता है। ये भी तुम जानता होगा कि ये जो है हायर पोटेंशियल है और ये जो है लोअर पोटेंशियल है। अब जैसे कि लिखा है कि 25 वोल्ट की बैटरी है, 25 वोल्ट की बैटरी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्लस, इसको एक वन बोलते इसको टू भी बोल देते हैं। इसका मतलब हुआ कि 1 एंड 2 के बीच में 25 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस है, 25 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस है। इसे मान लीजिए ऐसे कि ये जो है 25 वोल्ट का, तो अगर ये 100 वोल्ट यहाँ लिखोगे, 25 वोल्ट की बैटरी, ध्यान देना, तो 25 वोल्ट की बैटरी है, मतलब इसके बीच में कितना का पोटेंशियल डिफरेंस है, 25 वोल्ट। तो अगर तुम यहाँ पर 100 वोल्ट लिखोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 75 वोल्ट लिखना पड़ेगा। बोल दो यार, बताओ मेरे दोस्त। ऐसे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे 100 वोल्ट ना लिखे 125 वोल्ट लिख दिए तो क्या छोटे वाले पे लिखना पड़ेगा 100 वोल्ट, क्योंकि अगर आपने 125 दिया ये तो इसको 100 लिखना ही पड़ेगा, तभी तो हायर माइनस लोअर। और अगर मैं तो बोलता हूँ समझदारी की बात ये है कि अगर मैं यहाँ 25 ही वोल्ट मान लूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा, जी, यहाँ कितना हो जाएगा, जी। तो डिफरेंस कोई डिपेंड नहीं करता है कि आप कितना मान रहे हो, डिफरेंस कुछ भी डिपेंड नहीं करता कि आप कितना मान रहे हो। अब 200 मान लो, कोई मान लिया 8,75,000, 20 लाख, 35, 40, 50, कुछ ऐसा मान लिया तो मरेगा। अगर मान लिया तो सोचो सेकंड वाला कितना मानेगा। कोई मान लिया 8,07,990 वोल्ट, तो मरने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पक्का कर रहा है मरने का काम। अब तुम सेकंड वाला पे क्या लिखो, तो आसान डिजिट ले लेते हैं कि चलो इसको 100 मान लो, इसको क्या मान लो 75। लेकिन बड़े बड़े लोग कह दिए कि देख भैया तुम मानने के लिए है ही तो क्यों मरे जा रहा है, कुछ ऐसा कर कि ये 25 वोल्ट की बैटरी है, वही बड़े वाले टर्मिनल्स को मान लो। हमेशा जितनी वोल्ट की बैटरी है उतनी वोल्ट को बड़े वाले टर्मिनल्स को मान लो, तो छोटे वाला कितना आसान बन जाता है, वो जीरो बन जाएगा। छोटे वाला क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो जीरो बनेगा, दोनों को डिफरेंस क्या होगा, 25 वोल्ट।
और बैटरी का काम क्या है कि वो एनर्जी सप्लाई करता है। अगर इसे चार्ज, अगर तुम इसके इतनी वोल्टेज है, इधर से अगर क्यू कोई चार्ज गया तो ये लोअर से जब हायर जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना का आएगा, 25 का। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, क्यू इंटू में 25। तो बैटरी करके चार्ज नहीं देती है, बैटरी कोई चार्ज नहीं देती। बैटरी करती क्या है कि जब उससे कोई चार्ज जब क्रॉस करती है तो उसको वो एनर्जी दे देता है। एनर्जी वर्क डन बाई बैटरी जो होगा वो होता है वर्क डन बाई बैटरी। वो होगा कि उस बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया है, मान लो क्यू चार्ज फ्लो किया है इंटू में बी। ये बैटरी के थ्रू फ्लो चार्ज है, बैटरी के थ्रू फ्लो चार्ज है, बैटरी के थ्रू फ्लो चार्ज। तो प्लस में क्या तुम्हें समझ में आया कि अगर ये क्यू अगर जा रहा है 20 वोल्ट की बैटरी है तो क्यू इंटू में बी हो जाएगा। लेकिन चार्ज को देखा जाए तो वो लोअर से हायर जा रहा है, तो वर्क डन बाई बैटरी जो हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब बैटरी ने एनर्जी दिया। और अगर तुम ऐसे कर लो कि 20 वोल्ट की बैटरी और ये चार्ज इस पर कुछ ऐसे जा रहा है तो वर्क डन बाई बैटरी जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, क्यू इंटू में फाइनल माइनस में इनिशियल। फाइनल बी पर था, इनिशियल 0 पर था, 0 माइनस बी कितना जाएगा, माइनस में क्यू। मतलब ये हो कि वर्क डन बाई बैटरी माइनस नेगेटिव आया, तो मतलब उसने चार्ज की एनर्जी ले ली। सोचो, उसने उल्टा चार्ज की एनर्जी ले ली। पॉजिटिव का मतलब होता है कि उसने चार्ज को दिया एनर्जी। चार्ज भी तो है लोअर से हायर जा रहा है, चार्ज भी तो लोअर से हायर जा रहा है, तो एनर्जी बैटरी जो है वो एनर्जी देती है चार्ज को, बोलते कि ले लो तुम जाओ अपनी जिंदगी जी लो। लेकिन अगर उल्टा हो जाए कि चार्ज खुद ऐसे जाए हायर से लोअर में, इसका मतलब बैटरी जो है एनर्जी चार्ज से ले रही है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, चार्ज से एनर्जी ले लिया, बोलते हैं कि दे दो तेरे पास बहुत ज्यादा है, तो साला उल्टा आ रहा है मेरे पास, उल्टा है तो मारो, मेरे को दो एनर्जी, नहीं तो जाने नहीं दूंगा। है ना, समझ में आ रहा है ना बात। तो वो बात है, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए, लिखिए एनर्जी लॉसेज, एनर्जी लॉस इन कैपेसिटर, एनर्जी लॉस इन कैपेसिटर। तो ये एक अनचार्ज कैपेसिटर है, अनचार्ज कैपेसिटर। अब जो है इसको चार्ज कर दिया, तो सी है 20 वोल्ट की बैटरी है, तो इस पे कितना चार्ज आएगा, प्लस में सी बी, इस पे कितना हो जाएगा, माइनस में सी बी। तो प्लस से पहले क्या था, 0, समझना, पहले क्या था, 0। अब आ गया प्लस सी बी, तो मतलब ये प्लस सी बी तो यही दिया होगा, इस इधर से सी बी ले लिया होगा, बात सही भी है। अब देखो इसमें बैटरी एनर्जी दे रही है चार्ज को, मतलब हाँ जाओ 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 जाओ, लोअर से हायर खींच बोलता है भाई लोअर पे है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एनर्जी देख बोलते जाओ जाओ हायर पोटेंशियल पे जाओ जाओ, ऐसे धक्का दे रही है, ऐसे खींच रही, धक्का दे रही। तो इस केस में एनर्जी स्टोर्ड कितना हो जाएगा इन कैपेसिटर, हाफ सी बी का, यही तो होता है, हाफ सी बी का स्क्वायर। वी ये बैटरी का पोटेंशियल नहीं है, क्या ये बैटरी का पोटेंशियल है, बैटरी का पोटेंशियल नहीं, हाँ चौक गया ना। अरे यही तो है राइट कॉन्सेप्ट, ये बैटरी का पोटेंशियल नहीं, हर कोई लिख रहा बैटरी का पोटेंशियल, रियल में भी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल है। अक्रॉस पोटेंशियल, सर बात तो एक ही हुआ ना, अभी बात एक है, अभी बात एक है, क्योंकि ये सी एक ही है और उसके अक्रॉस से वी लगा हुआ है। बात चेंज कब हो जाएगी, जब 2-3 कैपेसिटर 2-3 बैटरी लग जाएगी, तब बात चेंज हो जाएगी।
अगर 2-3 कैपेसिटर और 2-3 अगर बैटरी लग जाएगी तो बात चेंज हो गई बेटा, हंसते रहो मरते रहो, कोई उपाय नहीं है। तो यहां पर जो बी जो है वो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल है, ये बैटरी के पोटेंशियल नहीं। अच्छा, तो मतलब कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हुआ इतना, बैटरी ने दिया कितना था, एनर्जी गिवन बाय बैटरी कितना था, कितना था जो देखो सीबी से गया है तो क्यू इंटू में बी, क्यू कितना है सीबी और बी कितना है बी, यानी कि सीबी का स्क्वायर। तो बैटरी ने साला एनर्जी दिया इतना सीबी का स्क्वायर, लेकिन स्टोर हुआ कितना, कितना हाफ सीबी का, एनर्जी दिया कितना सीबी का स्क्वायर, स्टोर कितना हुआ हाफ सीबी का स्क्वायर। तो बताओ एनर्जी लॉस कितना हुआ हीट के फॉर्मेट में, तो ये हुआ वर्क डन बाई बैटरी, ऐसे क्यों लिख रहे हैं, तो वर्क डन बाई बैटरी माइनस में एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, वर्क डन बाई बैटरी माइनस में एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होगा भाई। तो वर्क डन बाई बैटरी कितना है, वो है सीबी का स्क्वायर, माइनस में स्टोर कितना हुआ हाफ सीबी का स्क्वायर, लॉस कितना हुआ हाफ सीबी का स्क्वायर, मतलब ये हुआ लॉस। यानी कि कैपेसिटर, एक बैटरी के अक्रॉस कैपेसिटर लगाते हैं तो 50% एनर्जी जो है लॉस कर जाती है, एनर्जी जो है 50% क्या कर जाती है, लॉस कर जाती है बेटा, है ना बहुत आसान, 50% एनर्जी लॉस करती है, सही है, लॉस करती तो करती है, हमें क्या लेना देना, लॉस कर गई। मैं आपको यही सिखा रहा था। तो हीट निकालने का तरीका को समझो, हीट निकालते हैं इनिशियल माइनस में फाइनल, कुछ लोग सोच रहे फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, अरे तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, इस केस में नहीं मतलब दूसरे केस में बता रहा हूँ, फाइनल माइनस में इनिशियल जब करोगे तो हीट नेगेटिव आ जाएगी। इस वाले केस में सिंपल सा है कि वर्क डन ने बैटरी कितना दिया, कि बैटरी ने एनर्जी दिया कितना, और कैपेसिटर ने एनर्जी स्टोर कितना किया, उन दोनों का माइनस से क्या कहला जाएगा, हीट कहला जाएगा। हम एक सवाल के थ्रू ज्यादा समझ पाएंगे इसको, एक सवाल हम लोग उठा लेते हैं। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूं। तो एक कैपेसिटर है जिसके पे 2 माइक्रोफराड है इसकी कैपेसिटेंस, और यहाँ पर जो एक बैटरी लगा हुआ है वो 5 वोल्ट की बैटरी है। सबसे पहला सवाल पूछा है कि चार्ज निकाल दीजिए, दूसरा सवाल पूछा है कि एनर्जी इन कैपेसिटर निकालिए, और तीसरा सवाल जो पूछा है वो वर्क डन बाय बैटरी बोलिए, और फोर्थ सवाल पूछा है कि हीट लॉस कितना होगा, हीट लॉस कितना होगा। तो पहले सवाल की तरफ आंसर देते हैं, चार्ज कितना हो जाएगा, बहुत ही आसान है, चार्ज इक्वल टू क्यू इंटू में सीबी, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं तो 10 माइक्रो कूलम हो जाएगा। दूसरा एनर्जी इन कैपेसिटर, तो एनर्जी जो हो जाएगा वो क्यू स्क्वायर अपन में 2c, तो क्यू कितना है 10 माइक्रो कूलम इंटू में 10 माइक्रो कूलम, अपन में 2 इंटू में c कितना है 2 माइक्रोफराड, तो माइक्रो माइक्रो कट गया, यहाँ पर कितना 4 और 10 में 10 अपन में 4, 2.5 माइक्रो जूल आ जाता है, कूलम पर फराड, जो कूलम का स्क्वायर पर फराड जो बन रहा है वो जूल बन जाएगा, और यहाँ पे माइक्रो जूल आंसर आ गया। तीसरा वर्क डन बाई बैटरी कितना हो जाएगा, वर्क डन बाई बैटरी, तो वर्क डन बाई बैटरी जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, चार्ज कितना दिया और चार्ज को कितना फ्लो करवा दिया उसने 10 माइक्रो कूलम का, तो 10 माइक्रो कूलम इंटू में बी कितना का पोटेंशियल डिफरेंस था 5 का, ये हो जाएगा कितना 50 माइक्रो जूल, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास, अच्छा यहाँ पर 25 आएगा ना, हाँ
तो फोर्थ लॉसेज कितना हो गया, लॉसेज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 50 माइक्रोजूल माइनस में 25। देखो ये कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। आप अगर बेसिकली कॉन्सेप्ट को, राइट कॉन्सेप्ट को अगर समझ जाएंगे ना, तो आप खुद ब खुद आंसर दे सकते हो, इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं। अगर रटोगे तो फिर होगा ही नहीं। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं। अब हम कई सारे कॉम्बिनेशन दे सकते हैं कि पहले चार्ज था 10 कूलम उस पर पहले से था, तो बताओ बाद में फिर कितना हो गया। इस तरीके के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैं एक सवाल लेता हूँ कि ऐसा कि कुछ ऐसे सवाल हो जाते हैं, 2 माइक्रोकुलम का, सॉरी 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और उस पर 2 वोल्ट पे रखा गया है। कितना पर, 2 वोल्ट पर, समझना। अब इसको हमने क्या कर दिया, सो कनेक्ट कर दिया 10 वोल्ट की बैटरी से। कितना पे कनेक्ट कर दिया, 10 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, अब हमसे पूछा है बहुत बेसिक सवाल कि फाइनल एनर्जी कितना होगा, इनिशियल एनर्जी कितना था, और तीसरा लॉस हीट कितना हुआ। क्या बहुत बेसिक सवाल हमने आपके सामने रखा है। अब देखो, आप पहले तो था 4 माइक्रोकुलम प्लस का, कोई भी मान लो माइनस का 4 माइक्रोकुलम, फाइनल बोल रहा हूं, इसको इसी तरीके से कनेक्ट कर दिया, प्लस को प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ। तो 2 माइक्रो जो फ्राड है, तो भाई ये तो अपना जलवा दिखाएगा, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 माइक्रोकुलम। सोचो, ये माइनस में 20 माइक्रो होगा कि नहीं होगा। ये बिल्कुल मैं समझना कि अच्छा ये 10 दूनी 20 है, पहले से 4 है तो 24 हो जाए, नहीं। ये बैटरी जब तक उसकी पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगी, जब तक ये फ्लो करता रहेगा, पोटेंशियल सेम होने के लिए उसको 20 होना पड़ेगा। 20 अपॉन 2, उसका भी 10, इसका भी 10, समझो। 20 अपॉन में 2, 10 वोल्ट आया ना इसका, तो 10 वोल्ट इसका भी, 10 वोल्ट इसका भी, तब चार्ज फ्लो रुकेगा, 24 नहीं होगा। अब इनिशियल एनर्जी की अगर बात करें, फाइनल एनर्जी की पहले बात करें, कितना जगह हाफ, ऐसे करो, क्यू का स्क्वायर अपॉन में 2c, तो क्यू इस पे कितना हो जाएगा, 20 का माइक्रोकुलम का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में सी कितना हो गया, सी हो गया 2 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोफ्राड्स, 2 माइक्रोफ्राड। तो ये हो गया कितना हमारे पास, 20 इंटू में 20 इंटू में माइक्रो इंटू में माइक्रो इंटू में कुलम इंटू में कुलम, जगह 4 माइक्रोफ्राड, ऊपर कुलम का स्क्वायर, माइक्रो माइक्रो कट गई, 4 बचे 20, यानी कि 100 माइक्रो जूल। इनिशियल कितना था, इनिशियल एनर्जी कितना था, क्यू का स्क्वायर अपना 2c, क्यू कितना था उस पर 2 और 2 यानी कि 4, चाहे हाफ सी का स्क्वायर कर लो ना, जो जिससे बनता वो कर लो, हाफ इंटू में सी कितना है 2 माइक्रोफ्राड, और बी स्क्वायर कितना है 2 का वोल्ट यानी कि 4, तो हो जाएगा 2 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइक्रो जूल, 4 माइक्रो जूल। अब देखो कितना का एनर्जी चेंज हुआ, 96 का। लेकिन बैटरी ने भी कुछ काम किया, बैटरी ने भी कुछ काम किया। तो बैटरी ने कितना दिया, चार्ज कितना फ्लो करे, 4 माइक्रोकुलम था, बाद में हो गया 20 माइक्रोकुलम। 4 माइक्रोकुलम पहले था, बाद में हो गया बेटा कितना, 20 माइक्रोकुलम। तो बताओ क्या हुआ होगा, 16 माइक्रोकुलम इधर से उधर फ्लो कर गया, 16 माइक्रोकुलम। तो वर्क डन बाई बैटरी जो है, वर्क डन बाई बैटरी जो है, पहले निकल, थर्ड पे चल रहे हैं, वर्क डन बाई बैटरी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 16 माइक्रोकुलम, क्यू इंटू में बी कितना 10 वोल्ट, तो 160 जूल, माइक्रो जूल का उसमें काम किया, 16 माइक्रो जूल का उसमें, है कि नहीं, 160 माइक्रो जूल का उसने काम किया।
अब हीट कैसे आएगा, हीट को समझो। पहले ऐसे समझो कि इसके पास 2 रुपया था, बाद में इसके पास 8 रुपया हो गया, बाद में इसके पास 8 रुपया होगा, बाद में इसके पास कितना हो गया 8 रुपया। और ये जो है बैटरी में काम कर गया साला, वो 20 रुपया को उसमें काम कर गया, तो इसके पॉकेट से चोरी कितना हो, सोचो चोरी कितना हुआ। 2 रुपया पहले पॉकेट में था, तेरे पापा ने 20 रुपया दिया, लेकिन तेरे पॉकेट में 8 रुपया ही था। सोचो कैसे निकालोगे, फिर से देखो 2 रुपया पहले से था तेरे पॉकेट में, पापा ने तेरे को कितना दे दिया 20, लेकिन तेरे पास है कितना 8 ही, तो बाकी कहाँ है। 20 दो 22 में से 8, 14 रुपया तेरे तो चला गया ना लॉस में। तो वर्क डन बाई बैटरी जो हो जाए, सॉरी हीट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 160 माइनस में, पहले कितना था 100 माइनस में 2, फाइनल माइनस में इनिशियल, समझ रहे। 160 माइनस में 100 में से 2 गया तो 98, अब जितना भी आया 10 में से 8 गया तो 2, नीचे 5, 15 में से 9, तो 62 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 62 जूल हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सा है। अब तुम देखोगे सर आपने तो थोड़ा बहुत उल्टा कर दिया, अरे हमने उल्टा क्या किया, हम तो कुछ उल्टा किया ही नहीं। इसमें रियल में हमने क्या किया, कैलकुलेशन की 160 माइनस 100 माइनस प्लस, तो ये इनिशियल वाले को ऐड कर दिया, इनिशियल वाला एनर्जी को कितना कर दिया ऐड, इनिशियल एनर्जी कितना था यही तो था ना 2 जूल, इनिशियल 2 माइक्रो जूल, हाफ इंटू, हाँ 2 इंटू नहीं 4 था यार, इनिशियल था 4, कितना था हाफ इंटू में, उसको मैंने मिटा भी दिया देखा भी नहीं, हाफ इंटू में सी इंटू में बी का स्क्वायर 4 था, तो हमने क्या किया इसको 4 कर दिया, 4 कर दिया तो ये दोनों को ऐड कर दिया, ये हो जाएगा कितना 96, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ चल जाएगा 8, सॉरी 5, 15, 9, 60, तो 64 जूल का हीट चला है। तो अगर बैटरी से तुम रिप्लेस करोगे, यानी कि पहले कुछ और कैपेसिटर था बाद में कुछ और हो, कनेक्ट कर दो किसी और से, तो फॉर्मूला बन जाएगा क्या कि वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी माइनस में फाइनल माइनस में इनिशियल एनर्जी। अब ऐसे ऐसे किताबों में तुमको लिख के फॉर्मूला डराएंगे, ऐसे ऐसे तुमको फॉर्मूला लिख के डर, मैं बोलता हूँ डरो नहीं, कॉन्सेप्ट को समझो। मैं कहता हूँ डरो नहीं, कॉन्सेप्ट को समझो। तुम बताओ इसको रटने से अच्छा है कि तुम ओरली समझ जाओ, समझ गया। ओरली मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये रटने से क्या फायदा है यार, ये रट लोगों कितना दिन याद रहेगा। पिछले वाले में हमने रटा कि वर्क डन बाय बैटरी माइनस में एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, है कि नहीं। अब इसमें मैं बोल रहा हूँ कि नहीं ऐसे मत रटो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, अगर इनिशियल कुछ है तो ठीक है, ना तो इनिशियल 0 हो जाएगा। तो ये रटा रटी का काम मत करो, डायरेक्टली आप ओरली दिमाग में रखो कि किस तरीके से हीट निकाला जा सकता है। एनर्जी आपको निकालने आ जाती है, वर्क डन बाय बैटरी निकालने आ जाती है, तो हीट कैसे निकालते हैं वो आप समझ लो। ठीक है, मैं इसको हटा दूं, चलो मैं इसको हटा देता हूँ। अब आज का लेक्चर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, और वो जो टॉपिक है जो जेई के लिए और नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी का पार्ट है, वो है शेयरिंग ऑफ चार्ज, शेयरिंग ऑफ चार्ज एंड हीट लॉस, हीट लॉस। ठीक है, शेयरिंग ऑफ चार्ज एंड हीट लॉस। पहले देखो इसमें क्या था, ये C1 था और हमने इसको V1 वोल्ट पर रखा, और एक C2 था, हमने इसको V2 वोल्ट पर, समझ लेना
नहीं तो इसको रटने वाले रट के कुछ कर नहीं पाए। तो दो कैपेसिटर, एक C1V1 पर एक C2V2 पे। अब बोलता है कि दोनों को कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। देखो अब कनेक्ट करने का दो तरीका है। एक तो कि आपने सेम पोलैरिटी से कर दिया, दूसरा मैं ये भी कर सकता था कि पोलैरिटी को चेंज कर दे। पहला सेम पोलैरिटी के साथ और दूसरा मैं पोलैरिटी को चेंज कर देता, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों में सेम रहेंगे। कॉन्सेप्ट दोनों में सेम रहेंगे, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे ही आप करना, तो आप एग्जैक्ट आंसर पे जाओगे। इस पे पहले था C1V1, इस प्लस का C1V1, इस पे माइनस का C1V1, इस पे प्लस का C2V2, इस पे का माइनस में C2V2 था कि नहीं। अब जब बाद में यही चार्ज नहीं रहेगी, लेकिन हाँ ये C1 का C1 रहेगा और ये C2 का C2 रहेगा, लेकिन चार्ज दोनों पर सेम नहीं रहेगी, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो मान लीजिए कि पोटेंशियल दोनों का क्या आ गया? V आ गया, कॉमन पोटेंशियल, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट तब तक होता रहेगा, चार्ज इसमें फ्लो करेगा, रियल में वायर से कनेक्ट है, फ्लो करता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो। अब वो पोटेंशियल है कितना वो हमें भी मालूम नहीं है, तो मान लिया B। अब B में हायर कौन है, लोअर कौन है? इसमें तो समझ में आ रहा है कि प्लस ये हायर है या माइनस है, तब प्लस और एक माइनस में कर देंगे। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आए, आप माइनस और प्लस कर दीजिएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक आंसर। जैसे मान लीजिए कि आपने माइनस प्लस किया, वो आ गया ये माइनस का 20 वोल्ट, तो इसका मतलब कि इधर में प्लस हो गया, इधर माइनस होगा, उल्टा हो गया, है कि नहीं। और आपने किया कि ऐसे किया और आ गया, मतलब 20 वोल्ट आ गया, मतलब जो माना है आपने वो क्या माना है? सही माना है। तो मरने नहीं जा रहे, हम क्या कर रहे हैं कि फिलहाल प्लस और माइनस हम ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि इधर में पॉजिटिव इधर में नेगेटिव है, तो हमने ऐसे कर दिया। अब मेरा मकसद है कि पहले सबसे पहली बात कि कॉमन पोटेंशियल निकालना। क्या निकालना? कॉमन पोटेंशियल निकालना। कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालना? अब देखो, कनेक्ट करने से पहले इस पे C1V1 और इस पे C2V2, इस पे C1V1 इस पे C2V2, तो ये चार्ज C1V1 और C2V2 जी प्लेट पर था, कहीं जंप करके उस प्लेट पर जाएगा? क्या जंप करके उस प्लेट पर जाएगा? बोलो बोलो, नहीं जाएगा। मैंने ये बताया था कि प्लेट पर से चार्जेस जंप नहीं करते। फाइनल क्या, यहाँ पे C1V आ जाएगा, इस पे माइनस में C1V आ जाएगा, इस पे माइनस C2V आ जाएगा, इस पे प्लस में C2V आ जाएगा, सॉरी प्लस में C2 है माइनस, क्योंकि हायर तो ने प्लस माना, इधर के सब प्लस हो जाएगा। अगर ये माइनस मानता तो इधर माइनस हो जाता, ये उधर प्लस हो जाता। तो अगर लेफ्ट साइड वाला प्लेट पर चार्ज पहले कितना चार्ज कंजर्वेशन से करते हैं, चार्ज कंजर्वेशन, तो लेफ्ट साइड वाला प्लेट पर कितना चार्ज था पहले, बाद में कितना हो गया बोलो? तो V यहां से कितना आ गया? C1V1 प्लस में C2V2 अपॉन में C1 प्लस में C2। अब तुम इसको फॉर्मूला रटोगे क्या? मत रटो, मत रटो, कॉन्सेप्ट समझो। क्या ये चार्ज प्लेट पर से जंप कर सकते हैं? नहीं। तो इधर वाला चार्ज इक्वल होगा बाद में इधर वाला चार्ज। अरे यही तो चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए, इधर से उधर, कोई उधर से उधर, C1V1। तो क्या ये B आ गया? जैसे B आया, जैसे B आया तो क्या चार्ज भी आ जाएगा, C1V C2V कर नोट कर लो। कॉमन पोटेंशियल मेन होता है, कॉमन पोटेंशियल मेन होता है, नोट कर लो जल्दी जल्दी, हटा दो। अब देखो एनर्जी लॉसेस की तरफ चलते हैं। इनिशियल एनर्जी कितना था? हाफ C1V1 का स्क्वायर प्लस में हाफ C2V2 का स्क्वायर। फाइनल एनर्जी कितना है?
हाफ C1 B का स्क्वायर प्लस में हाफ C2 B का स्क्वायर, हाफ कॉमन ले लिया, हाफ B का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा C1 प्लस में C2 और B1 कितना था, B कितना था C1 B1 प्लस में C2 B2 अपॉन में C1 प्लस में C2 का होल स्क्वायर। क्या यही करोगे तो फाइनल एनर्जी जो भी आ जाए वो हो जाए। ठीक है, अब हीट कैसे निकालोगे, अब जो भी आ जाए इसको सॉल्व करने के बाद मैं करूँ कुछ, आ जाएगा हाफ C1 B1 प्लस में C2 B2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस में C2, क्योंकि एक एक ने यहाँ पे कैंसिल आउट करेगा, स्क्वायर है ना तो एक एक क्या कर देगा कैंसिल आउट कर देगा, तो ये बच गया। अब जी ये जो फाइनल एनर्जी है तो लॉसेज कितना होगा, हीट कितना होगा, इसमें तो बैटरी है ही नहीं, तो हीट जो होगा इनिशियल एनर्जी माइनस में फाइनल एनर्जी, सिंपल। अब जो भी आए आप इसको रख लेना। सेम मैनर होगा अगर उल्टा चार्ज को कनेक्ट करेंगे, उल्टा कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो इसमें कई सारे लंबी लंबी आप किसी का मटेरियल देखोगे किसी संस्थानों का तो इसमें फॉर्मूला देते हैं, फॉर्मूला रटो मत, कॉन्सेप्ट पे आओ। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि चार्ज कंजर्वेशन रहेगी, पहले वाला चार्ज बाद वाले चार्ज का इक्वल रहेगी। हीट निकालने का तरीका क्या है, इनिशियल एनर्जी माइनस में फाइनल एनर्जी। सर हर बार तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो नेगेटिव आएगी, नेगेटिव का मतलब हीट लॉस हुआ है, तो नेगेटिव के चक्कर में क्यों पढ़ना, इनिशियल माइनस में फाइनल एनर्जी। इसको नोट करो, मैं कुछ सवाल को देखता हूँ, नोट कर लो। नोट कर लिया, सवाल को देखने से पहले थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इनिशियल एनर्जी जब रखोगे हाफ C1 B1 का स्क्वायर प्लस में हाफ C2 B2 का स्क्वायर माइनस में फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ C1 B1 प्लस में C2 B2 का स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस में C2। इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हाफ C1 इंटू में C2 अपॉन में C1 प्लस में C2 और ये हो जाएगा B1 माइनस में B2 का स्क्वायर, ये हीट हो जाएगा। देखो रटो मत इसको प्लीज भाई बहना, मत रटना, रट लिया तो काम ही गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आई, इतना चक्कर मत करो, डायरेक्टली आंसर दिमाग लाकर लिखना है। इसको फॉर्मूला को रटेगा यार, 5-10 मिनट कल याद रह जाएगा क्या तुमसे, नहीं रहेगा। तो चलो नोट कर लिया। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल को देखेंगे एक दो, तो उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे। तो न्यूमेरिकल आप लोग के सामने आ जाएगी। तो चलिए एक सवाल कर लेते हैं, सवाल आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा, JEE 220 का है। देखो एक 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटी is fully charged to a potential difference of 50 volt. After removing the source voltage, it is connected to an charge capacitor in parallel. Now the potential difference across them becomes 20 volt. बोलता है कि द कैपेसिटेंस ऑफ द सेकंड कैपेसिटर क्या होगा। तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो, बहुत ही आसान सवाल है। तो बोला गया कि पहले 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर था, इसको 50 वोल्ट पे रखा, इस पे एक अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, लेकिन फाइनल पोटेंशियल कितना बन गया 20 वोल्ट। ठीक है, कितना बन गया 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट बना, तो इसलिए बोला नहीं कि सेम पोलरिटी से किया कि अपोजिट पोलरिटी से, तो ये तो अनचार्ज है तो कोई से पोलरिटी मान लो। तो यहाँ पर अब देखो पहले कितना था 500 माइक्रो, बहुत आसान है 500 माइक्रो कूलम। बाद में कितना हो जाएगा, इस प्लेट को अगर देखोगे तो बाद में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू में 20 माइक्रो कूलम प्लस में C इंटू में 20 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू कितना 500 माइक्रो कूलम। यहाँ हो जाएगा कितना हमारे पास 200 माइक्रो कूलम प्लस में 20C इज इक्वल टू 500 माइक्रो। चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज
कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, तो कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 20C इज इक्वल टू में 300 माइक्रोकुलम, 0 0 को मार दिया तो C का वैल्यू आ गया 15 माइक्रो फैराड। है ना आसान सा सवाल, जे का सवाल थे, बहुत ही आसान होते हैं यार, तुम लोग पता नहीं क्यों निराश बैठे हुए हो। क्या एक और सवाल करोगे, इसको नोट कर लो, मैं इसको हटा दे रहा हूं, एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आपको दिखाई देने लग जाएंगे, लिखा हुआ है, सवाल को पढ़ो। देखो, टू कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस C and 2C आर चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस V and 2V respectively. These are then connected in parallel in such a manner that the positive terminals of one connected to the negative terminals of the other. The final energy of this configuration कितना होगा? तो पहली बात कि एक तो है C, इस पे पोटेंशियल है V, और एक तो है 2C और इसका पोटेंशियल है 2V। तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा CV, इस पे माइनस CV, इस पे प्लस 4CV हो जाएगा, 2C इंटू 2V 4CV, समझ रहे हो, माइनस में 4C। अब इसको जब कनेक्टेड करोगे तो कैसे कनेक्ट किया, बोला गया कि एक को प्लस और एक को माइनस, यानी कि इस पे हम CV और माइनस CV इसको ले लेते हैं और दूसरे को उल्टा टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। कितना कर दिया, उल्टा टर्मिनल, तो ये हो जाएगा कितना, -4CV हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में 4CV। इस तरीके से कनेक्ट कर, तो लेकिन जब कनेक्ट जब करोगे तो फाइनल पोटेंशियल कितना बनेगा ये किसी को पता नहीं है। फाइनल पोटेंशियल कितना बनेगा किसी को पता नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये C रहेगा और ये 2C रहेगा। फाइनल पोटेंशियल B मान लो, अब किधर प्लस किधर माइनस मुझे कुछ पता नहीं है, तो प्लस मान लो माइनस मान लो, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा CV, और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, अच्छा ये B मानते B0 मान लो, है ना, CV0 प्लस में हो जाएगा कितना, प्लस में 2CV0, होगा कि नहीं होगा। अब पहले चार्ज को देखो तो कितना हो जाएगा, CV माइनस में 4CV इज इक्वल टू में CV0 प्लस में 2CV0, क्यों, ये माइनस में 3CV इज इक्वल टू में प्लस में 3CV0, CC कट गया तो V0, 3 भी कट गया तो V0 इज इक्वल टू माइनस में, मतलब समझो कि आपने जो ये माना था ना वो एक्चुअली उल्टा हो गया, वो रियल में ऐसा है, ऐसा, तो V0 की वैल्यू में क्या आ गई, V आ गई। समझ में आया। देखो चार्ज कंजर्वेशन किया हूं, प्लेट कैसे भी जोड़ दे, प्लेट कैसे भी जोड़, चार्ज कंजर्वेशन किया। अब इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं और देखो, अब V0 इजिकल टू V आते हैं, फाइनल एनर्जी कितना हो गया, फाइनल एनर्जी हो गया, फाइनल एनर्जी वो हो जाएगा हाफ इंटू में CV का स्क्वायर, हाफ इंटू में CV का स्क्वायर, ये प्लस में हाफ इंटू में 2C इंटू में B का स्क्वायर, क्योंकि V0 की वैल्यू तो B है, V0 की वैल्यू कितना है, B ही है, ये V0 की वैल्यू कितना आ गया B, तो हाफ CV का स्क्वायर प्लस में हाफ 2C इंटू B का स्क्वायर, तो हाफ CV का स्क्वायर प्लस में 2CV का स्क्वायर अपॉन में 2, कितना हो जाएगा 3CV का स्क्वायर बाई में 2, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, 3/2 CV का स्क्वायर अपॉन में 2। तो कौन सा आंसर सही है, सेकंड वाला ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन सही है, सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, सही। अब चाहो तो हीट भी निकाल सकते हो, इनिशियल माइनस में फाइनल करके, इनिशियल माइनस में फाइनल करके आप चाहो तो हीट भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसको हटा दूं तो ये रहा आपके पास सामने जो सवाल का सॉल्यूशन जो आपने सीखा। अब एक सवाल आपके लिए दे रहे हैं, वो सवाल जो है आपको बोर्ड पर दिखाई दे देंगे, तो आप उसको करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं आते तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़कर वो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पा सकते हैं, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं rcp@ckser@gmail.com पर। तो वो क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए
लिखा हुआ है कैपेसिटर कैपिटल C इज फुली चार्ज विद वोल्टेज V नॉट आफ्टर डिसकनेक्टिंग द वोल्टेज सोर्स it is connected in parallel with another uncharged capacitor of capacitance C/2. The energy loss in the process after the charge is distributed between the two capacitor. चार ऑप्शन है, तो आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये रहे आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगी वो कैपेसिटर से कॉम्बिनेशन पे आएगी, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई होप कि आपने लेक्चर्स को काफ़ी इंजॉय किया। हमने आपको सिखा पाए हम आपको कि किस तरीके से शेयरिंग ऑफ चार्ज होती है, किस तरीके से चार्जेज को कनेक्ट, किस तरीके से कैपेसिटर को कनेक्ट करने के बाद किस तरीके से हीट निकालते हैं, वो तमाम सारी चीज़ें हम आपको सिखा पाए। हम इसी टॉपिक के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी बेस्ट।